अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ्रीज़ में रखा हुआ आटा खाना कैसा है। अगर आप आज आटा गूंदकर फ्रीज़ में रख देते हैं और उसको 1 या 2 दिन के बाद इस्तेमाल करते हैं तो इसके फ़ायदे हैं या नुकसान। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि वो कौन से फल हैं, वो कौन सी सब्जियां हैं जिनको फ्रीज़ में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप उन फलों और सब्जियों को फ्रीज में रखेंगे तो ये आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान दे सकती हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी वीडियो होने वाली है, आप इसे आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर आजकल ये होता है कि जब औरतें आटे को गूंथती हैं तो वो आटे को ज़्यादा मिकदार में गूंथ लेती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आटा गूंथ लेती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी औरत को 6 रोटी बनानी है तो वो 12 या 15 रोटी के आटे को गूंथ लेती है और जो आटा बच जाता है उसे फ्रीज में रख देती हैं ताकि अगली बार आटा ना गूंथना पड़े और जब कभी रोटी बनाने की ज़रूरत पड़े तो फ्रिज में से आटा निकालकर फ़ौरन उनकी रोटी बना ले, ताकि वक्त भी बच जाए और मेहनत भी ना करनी पड़े। और दोस्तों, जब भी बात आती है किसी खाने की चीज़ को कहीं रखने की या इकट्ठा करने की तो लोग अक्सर फ्रिज का ही इस्तेमाल करते हैं। मगर क्या ये वाकई में ठीक है भी या नहीं? हकीकत तो ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रिज में रखना ही नहीं चाहिए, उन्हें फ्रिज में रखना ख़राब करने के बराबर है। दोस्तों, अगर आप केले को फ्रीज में रखते हैं तो वो जल्द ख़राब हो जाता है, इसलिए अगर उसे फ्रीज में न रखा जाए और किसी और जगह पर रख दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों, खरबूजा भी एक ऐसा फल है, क्योंकि खरबूजे को अगर फ्रीज में रखा जाएगा तो उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ख़त्म हो जाते हैं। और अमेरिका की एक रिसर्च के मुताबिक खरबूजे को कमरे या किचन में रखना ज़्यादा बेहतर रहता है फ्रिज के मुकाबले में, क्योंकि खरबूजे को किचन या कमरे में रखने से इसमें मौजूद विटामिन्स बढ़ जाते हैं जो जिस्म को तंदुरुस्ती देते हैं और आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। दोस्तों, अब अगर हम बात करें उन सब्जियों के बारे में जिनको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, अगर आप उन सब्जियों को फ्रिज में ना रखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, बैगन ठंडक पसंद नहीं करता है और बैगन फ्रिज में जल्दी ख़राब हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बैगन को ठीक रखें तो आप उसे अपने किचन में ही रखें, क्योंकि किचन में जो टेम्परेचर होता है वो बैगन के लिए बिल्कुल ठीक होता है। इसी तरह आलू का भी मामला है, आलू को भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कम टेम्परेचर पर आलू में मौजूद शुगर बढ़ जाता है और आलू हल्का सा मीठा होने लगता है। इसी तरह किसी भी किस्म की मिर्च हो उनको भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके फ़ायदे कम हो जाते हैं। मिर्च को किसी हवादार जगह पर रखना चाहिए, जहां से हवा निकलती हो वहां रखना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। और इसी तरह प्याज एक ऐसी सब्जी है जिसको ताज़ा रखने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, लिहाजा कपड़े के किसी भी थैले में प्याज को रख देना ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह अगर आप अपने कमरे वगैरह में जो फ़र्श होते हैं, अगर आप उस पर प्याज डालकर एक तरफ इकट्ठा कर दें तो इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और प्याज में और भी ज़्यादा फ़ायदे बढ़ जाते हैं। एक बात का याद रखें कि प्याज को कभी भी आलू के करीब ना रखें, क्योंकि प्याज से ऐसी गैस निकलती है जिससे आलू जल्द ख़राब हो सकते हैं। इसी तरह अनानास, पपीते और आम वगैरह ये ऐसे फल हैं जिनको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये फ्रिज में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, ठंडी हवा टमाटर में केमिकल तब्दीली लाती है और टमाटर का जायका ख़राब होने लगता है, इसलिए टमाटर को भी फ्रिज में नहीं रखा जाए, टमाटर को किचन में ही रखना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा फ्रिज के मुकाबले में। और दोस्तों, शकरकंदी एक ऐसी सब्जी है जो गर्मी पसंद करती है और फ्रिज में रखने पर उसमें दाग पड़ सकते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी शकरकंदी को हम फ्रिज में रखते हैं तो उस पर दाग बढ़ जाते हैं। इसलिए शकरकंदी को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां नमी ज़्यादा हो। इसी तरह लहसुन को भी फ्रिज में नहीं रखा जाए। तो प्यारे दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि आटे को फ्रीज के रखने के बारे में, तो दोस्तों दुनिया भर में जब भी रोटी पकानी हो तो उसके लिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है और आटा गूंथकर उससे रोटी बनाई जाती है।
हमारे घरानों में ऐसा ही होता है। पहले ज़माने में जब फ्रीज नहीं हुआ करते थे तो लोग उतना ही आटा गूंथते थे जितना एक वक्त में इस्तेमाल हो सकता था, और अगर बच भी जाता था तो बहुत कम आटा बचता था। लेकिन जब से फ्रीज आए हैं तब से अंदाजे गलत होने लगे हैं और औरतें कई कई दिनों का आटा एक साथ गूंथ कर रख लेती हैं ताकि वो मशक्क़त से बच सकें। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर्स के मुताबिक ये अमल सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि आटे में ये खासियत होती है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने अंदर जज्ब कर सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से फ्रिज में जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनके जरासीम भी आटे के अंदर आ जाते हैं, जो कि इंसान के पेट में चले जाते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि आटा उतना ही गूंदा जाए जितना एक वक्त में इस्तेमाल किया जा सके, और दूसरे वक्त में साफ़ और फ्रेश आटा गूंदें ताकि आप और आपके घर वाले बीमारियों से बच सकें। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि अगर वो लोग भी फ्रीज में रखा हुआ आटा खाते हैं तो वो इससे बच सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।